Hello everyone, welcome back to Tech Learning with Rajat and this is the lecture number 20 of our data science course series। और इस lecture 20 में मैं basically एक mini project आपको describe करूंगा student to analyze student data set। इससे पहले pandas, numpy ये सारे tutorial मैंने cover कराए, पूरा basic उनका cover कराया, क्या क्या उनमें mathematical operations हो सकते हैं वो सारे के सारे इसमें cover कराए। ठीक है, अब आगे आता है, मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा, एक बार आपको रिकैप कराऊंगा शॉर्ट में कि कौन सी चीज कैसे होती है और उसका प्रोजेक्ट को हम एग्जीक्यूट करके यहाँ पे देखने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो देखो, इंट्रोडक्शन में यही था कि हम पांडास के बेसिक्स, सीरीज, डेटा फ्रेम, डेटा क्लीनिंग, फिल्टरिंग, ग्रुप बाय, ये सारी चीजें सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब इसके अलावा एक सिंपल टाइम क्या है टू अप्लाई ऑल द कॉन्सेप्ट इन रियल वर्ल्ड मिनी प्रोजेक्ट, कि हम क्या करेंगे, एक रियल डेटा सेट को एनालिसिस करेंगे, उसकी डेटा क्लीनिंग करेंगे, डेटा मैनिपुलेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और रिपोर्ट जनरेशन, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो प्रोजेक्ट का टाइटल आप मान के चलो, आप ये रख सकते हो, स्टूडेंट डेटा सेट एनालिसिस सिस्टम। और स्टूडेंट डेटा सेट एनालिसिस सिस्टम के अंदर आपको क्या क्या चीजें करना है, यू विल क्रिएट डेटा सेट या फिर आई विल क्रिएट डेटा सेट, रीड स्टूडेंट डेटा, एनालाइज मार्क्स, फाइंड टॉपर्स, कैलकुलेट एवरेज, फिल्टर स्टूडेंट्स एंड जनरेट रिपोर्ट्स एटसेट्रा। ये सारी चीजें हम इसमें करने वाले हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है इस चीज का, कि आपको प्रैक्टिकल यूज ऑफ पांडास पता पड़ जाए, रियल वर्ल्ड डेटा को कैसे एनालाइज किया जा सकता है वो आपको पता चल जाए, परफॉर्म फिल्टरिंग एंड ग्रुपिंग, आप ग्रुपिंग एंड फिल्टरिंग को कैसे परफॉर्म कर सकते हो वो आपको पता चल जाए, एंड जनरेट यूजफुल इंसाइट, और आप कैसे एक यूजफुल इंसाइट को जनरेट कर सकते हो वो आपको यहाँ पे पता चल जाए। तो क्या क्या टेक्नोलॉजी हम इसमें यूज करेंगे, सिंपल है, पाइथन करेंगे, पांडास करेंगे, वीएस कोड का यूज कर सकते हैं, जुपिटर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब है। चलिए, तो अब मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे कोड दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे आपको कोड दिखाऊंगा और इस कोड की हेल्प से ही आप समझोगे कि क्या क्या करना है। और देखो, मैं पूरा आपको पहले कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको एक कोड एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। लाइब्रेरीज क्या है, एक है आपकी इंपोर्ट पांडास एसपीडी एंड इंपोर्ट नंपाई एस एनपी, क्योंकि दोनों से हमें क्या मिलता है, पीडी और एनपी दोनों के एलियास, इनका शॉर्ट नेम। तो सबसे पहला काम क्या है, डेटा सेट को क्रिएट करना, यू विल क्रिएट डेटा सेट। तो जब आप डेटा सेट को क्रिएट करते हो तो ये मान के चलो आपको टेबुलर फॉर्म में डेटा चाहिए, तो उसमें आपका नेम, एज, कोर्स, मार्क्स एंड सिटी, तो ये 5 कॉलम उसमें बनेंगे और उन 5 कॉलम की अपनी कुछ वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, तो ये करने के बाद 5 कॉलम की अपनी वैल्यूज रही। अब आप कैसे डेटा फ्रेम को क्रिएट करोगे, ठीक है, हाउ विल यू क्रिएट डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम के लिए आप डीएफ, एक मान लो एक वेरिएबल आपने डिफाइन करा जो वैल्यू स्टोर करेगा, तो पीडी, पीडी इज एलियास नेम, किस चीज का, पांडास का। ठीक है, तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम और यहाँ पे डेटा, इस तरह से क्या है, ये जो डेटा है ये आपके डीएफ में स्टोर हो जाएगा फॉर डेटा फ्रेम पर्पस। इसके बाद क्या, उसको डेटा सेट को डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट डीएफ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीएफ प्रिंट कर देंगे, तो इससे क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। अब आता है आपका डेटा सेट का इंफॉर्मेशन। तो डेटा सेट के इंफॉर्मेशन में आपको क्या मिलेगा, आप इन्फो मेथड के हेल्प से, डॉट इन्फो जो मेथड होता है, डॉट इन्फो मेथड के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डेटा सेट को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, प्रॉपर वो उसकी इंफॉर्मेशन देगा किस तरह का डेटा सेट है। नेक्स्ट आता है आपका स्टैटिस्टिकल समरी। तो स्टैटिस्टिकल समरी में बेसिकली क्या है, स्टैटिस्टिकल समरी में जो भी स्टैट्स का जो भी डेटा होगा, आपका मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेट्रा, वो सारा दिखाएगा। अब वो कैसे दिखाते हैं, उसके लिए हमारे पास मेथड होता था डेस्क्राइब। तो जो डेटा फ्रेम है हमारा df डॉट डेस्क्राइब, तो उससे क्या होगा, वो कंप्लीट उसका स्टैट्स का डेटा दिखा देगा। फिर आता है आपका एवरेज मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स में आएगा, एवरेज मार्क्स के अंदर आता है आपका कि जो आपके मार्क्स हैं, डीएफ मार्क्स, इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट मीन। तो मीन बेसिकली आपका एक एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करके देता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उनका एवरेज मार्क्स डिस्प्ले करा सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका प्रिंट कराना उन एवरेज मार्क्स को। तो जब आप उस एवरेज मार्क्स को प्रिंट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आता है हाईएस्ट मार्क्स आप कैसे निकालोगे।
तो हाईएस्ट मार्क्स के लिए सबसे पहले जो एक मेथड होता है वो होता है मैक्स मेथड, MAX। तो हाईएस्ट एक आपने वेरिएबल लिया जिसके अंदर आप स्टोर करा दोगे df marks डॉट मैक्स। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हाईएस्ट मार्क्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो हाईएस्ट मार्क्स का सिंपल तरीका है यही जो हम बता रहे हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वही आपके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं जो हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया। लोएस्ट मार्क्स की बात करें तो लोएस्ट में ये वेरिएबल हुआ लोएस्ट मार्क्स, और यहाँ पे डीएफ में फिर मार्क्स डॉट मिन। ये क्लियर हुआ कि आप कैसे करोगे, ठीक है। यहाँ से आप इजीली ये चीज कर सकते हो मिनिमम नंबर लगा के। फिर आता है ये लोएस्ट का हो गया और ऊपर हाईएस्ट का हो गया। नेक्स्ट आता है कि आपको टॉपर फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे, यानी कि जिसके मार्क्स मैच कर जाएंगे मैक्सिमम मार्क्स से, वो टॉपर हो जाएगा। तो मान लो टॉपर नाम के वेरिएबल में हमने सबसे पहले कंडीशन लगाई इक्वल टू कंडीशन के, जो डीएफ मार्क्स हैं अगर वो इक्वल है किसके, डीएफ मार्क्स डॉट मैक्स, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उनके, तो वही क्या हो जाएगा आपका टॉपर हो जाएगा। तो उसको प्रिंट करा देना है यहाँ पे। तो बहुत आसान है। ये सारे मेथड हम बहुत डिटेल में प्रीवियस ट्यूटोरियल्स के अंदर कवर कर चुके हैं, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कुछ नया नहीं है। बस मैं सिंपली यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप इस तरह से एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, और ये सिर्फ एक प्रैक्टिस पर्पज का है, आपके रिकैप के लिए, कि आप आराम से इसको रिकैप कर सको, टाइप करके देख सको, तो आपके पांडास और नंपाई इन सब के कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ये करने के बाद फिर आता है फिल्टरिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट को आप कैसे फिल्टर कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है जो ग्रेटर देन 85 होंगे, जो मार्क्स ग्रेटर देन 85 होंगे उनके लिए आप यहाँ पे डिस्प्ले कराओ, ठीक है। तो जो डीएफ मार्क्स के अंदर थे और ग्रेटर देन 85, ये करने से क्या हुआ, जो ग्रेटर देन 85 हो उनकी लिस्ट आप प्रिंट करा सकते हो इजीली। इसके बाद आता है फिल्टरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली। मान के चलो उस टेबल में से जो बच्चे दिल्ली से हैं उनको हमको डिस्प्ले कराना है, तो हम कहाँ गए, सिटी के अंदर, तो डीएफ सिटी और सिटी करके दिल्ली। इस तरह से आप उनको इक्वल टू दिल्ली जो प्लेस का नेम है वो दिखा सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जो स्टूडेंट आपके दिल्ली से। नेक्स्ट इसमें आता है सॉर्टिंग ऑफ द डेटा। तो डेटा सॉर्टिंग आप कैसे करते हो, तो उसके लिए एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं हम सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज एक मेथड होता है जिसमें आपको किसके बेसिस पे करना है, सपोज मार्क्स के बेसिस पे करना है, तो मार्क्स एज अ पैरामीटर, पहले क्या मार्क्स डिफाइन करा। दूसरी एक कंडीशन है असेंडिंग, असेंडिंग को यहाँ पे फॉल्स कर दिया, फॉल्स कर दो तो वो डिसेंडिंग में दिखाएगा, और असेंडिंग को ट्रू कर दोगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ, तो इससे अब क्या होगा, वो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। अब देखोगे एक आता है ग्रुप बाई एग्जाम्पल। ग्रुप बाई का मतलब होता है कि आप कंबाइन करके किसी चीज को कैसे आप उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्क्स को ग्रुप बाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ मीन, तो आप इस तरह लिखोगे डीएफ ग्रुप बाई। कोर्स को किसके साथ हम कंबाइन कर रहे हैं, मार्क्स के मीन के साथ, जो एवरेज वैल्यू ऑफ मार्क्स है उनके साथ, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हो। अब अगर आप उस टेबल में, जैसे अगर आप यहाँ देखोगे इस टेबल के अंदर स्टार्टिंग में 5 कॉलम, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो एक 6वां कॉलम ऐड करना ग्रेड्स का, किसका, ग्रेड का। तो यहाँ पे आपने ग्रेड का एक कॉलम ऐड किया, ठीक है। तो इस तरह से उसको ऐड कर लिया। अब ये करने के बाद में आप डेटा सेट यहाँ पे विद ग्रेड दिखा सकते हो, तो जिसमें आएगा आपका प्रिंट डीएफ, क्लियर है। तो ये हुआ इस तरह से। अब ग्रेड क्रिएट हो जाएगी। फिर आता है अगर आप एक मिसिंग वैल्यू क्रिएट करना चाह रहे हो, तो मिसिंग वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, एक मेथड होता है डॉट एलओसी, लोकेशन से उसका शॉर्ट में बना दिया लोक या एलओसी बोल दीजिए, और उसके लोकेशन 2 पे जो मार्क्स है वो हमें क्या करने हैं, नॉट अ नंबर, वहां पे मिसिंग वैल्यू छोड़ना है, तो NaN हम दिखा देंगे। तो np.nan हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है, क्योंकि नंपाई इस चीज को हैंडल करती है, ठीक है। तो हम पैरेलली क्या है, नंपाई और पांडास दोनों पे काम कर रहे हैं, तो नंपाई इसको हैंडल करती है। तो डेटा सेट विद मिसिंग वैल्यूज आया और फिर उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। फिर आप अगर इन मिसिंग वैल्यूज को फिल करना चाह रहे हो तो कैसे फिल करते हो, यहाँ पे मार्क्स के अंदर आप जाओगे तो डीएफ मार्क्स, ये मेथड होता है हमारे पास फिल एन ए। फिल एन ए करने से क्या है, उसको जो मिसिंग वैल्यू है उसको हम एक एवरेज वैल्यू के साथ में फिल कर देते हैं। तो एवरेज वैल्यू के साथ फिल करना है, तो मार्क्स के एवरेज वैल्यू के लिए आप डीएफ मार्क्स डॉट मीन मेथड यूज करोगे। तो ये कंप्लीट सिंटैक्स आपको याद रखनी है, समझनी है कि आप इस तरह से उसको फिल कर सकते हो।
तो फिर उनको प्रिंट करा दो। अब एक लास्ट स्टेप इसमें आता है सेविंग CSV फाइल्स। आप CSV फाइल को कैसे सेव कर सकते हो, तो उसके लिए आप सेव के लिए क्या करते हो, एक मेथड होता है टू CSV। जब आप ये टू CSV मेथड यूज करोगे तो इसको करने के लिए क्या है कि मान के चलो फाइल का नाम दिखाना चाह रहे हो स्टूडेंट अंडरस्कोर रिपोर्ट डॉट CSV के नाम से, और इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे वो इस नेम से एक CSV फाइल क्रिएट कर देगा उस डेटा सेट की, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल जाएगा CSV फाइल सेव्ड सक्सेसफुल, और दिस इज द एंड ऑफ प्रोजेक्ट। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैंने क्या कराया, इसको एग्जीक्यूट कराया, ठीक है। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया तो इसको एग्जीक्यूट कराने के बाद हम रिजल्ट देखते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सारा रिजल्ट यहाँ पे मिला। देखो सारे के सारे आउटकम आपको मिल गए। पहले स्टूडेंट डेटा सेट क्रिएट हुआ, नेम एज कोर्स मार्क्स सिटी के नाम से। डेटा सेट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली। डेटा सेट की इन्फॉर्मेशन के बाद में आपको सारी चीज़ें मिली कि आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हो, उसका स्टैटिस्टिकल डेटा। यहाँ पे देखोगे तो स्टैटिस्टिकल समरी निकल आई जो हम चाहते थे। एवरेज मार्क्स निकाल दिए हमने मीन से, हाईएस्ट मार्क्स निकाल दिए, लोएस्ट मार्क्स निकाल दिए, सारे आउटपुट आ गए आपके। टॉपर का स्टूडेंट, अगर जो स्टूडेंट टॉपर है उसके लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट मिल गया, ठीक। और जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 85 थे उनके लिए भी आपको यहाँ रिजल्ट मिल गया। इसके अलावा जो बच्चे दिल्ली से थे उनको इसने यहाँ पे सॉर्ट करके लिख दिया बहुत आसान तरीके से। और फिर अब आया सॉर्टिंग बाई मार्क्स, मार्क्स के बेसिस पे हम यहाँ सॉर्ट कर रहे हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा दिए थे, तो जिसके सबसे कम है फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, तो इस तरह से मार्क्स के बेसिस पे उसको हमने सॉर्ट करा था, तो रिजल्ट यहाँ पे मिल गया। कोर्स वाइज एवरेज मार्क्स भी हमको यहाँ पे मिल गए। इसको करने के बाद जो डेटा सेट विद ग्रेड्स है ये भी हमको मिला। आप कैसे कर सकते हो, अभी कैसे मिला, पहले इनिशियली जो टेबल थी देखो वो इतनी आ रही है बिना ग्रेड के, यहाँ पे जो फर्स्ट टेबल है, ठीक है, सिटी तक। तो यहाँ पे अब हमने क्या करा, उसको ग्रेड और एंटर करा दिया। यहाँ पे क्या करा, ग्रेड, तो कुछ भी उनकी ग्रेड दिखा दी, जो भी हमने वैल्यू वहाँ पे दिखाई। अब डेटा सेट विद मिसिंग वैल्यूज के लिए यहाँ पे हमने जिसकी लोकेशन 2 थी इंडेक्स, उसके लिए क्या कर दिया, NaN दिखाया था, और उसको जब फिल किया है तो उसके एक मीन वैल्यू से फिल कर दिया। तो ये हुआ। अब लास्ट स्टेप था फाइल क्रिएट करना, उसको सेव करना। तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले वाला एक CSV फाइल सेव सक्सेसफुली। तो अगर आप ये डेटा देखोगे तो जहाँ पे मेरा फाइल में ये प्रोग्राम सेव है सपोज, ठीक है, कहीं पे भी मान के चलो आपका कहीं पे भी ये प्रोग्राम सेव, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपना पूरा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो ये मैंने बनाया हुआ है, और स्टूडेंट डेटा सेट एनालिसिस सिस्टम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर रिपोर्ट इस नाम से आपको कंप्लीट फाइल मिल गई यहाँ, ठीक है। इसको अभी हम ओपन कर रहे हैं तो देखोगे तो सारी की सारी फाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट होके आ गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट था, ठीक है। अब ये सिंपल सा प्रोजेक्ट आपको समझ में आया, इसको प्रैक्टिस करिए। ये फाइल मैं अटैच कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और यहाँ तक का मॉड्यूल समझ में आया तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, और कुछ आप क्या चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। और आप चैनल पर नए हैं और अदर कोर्सेज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट मॉड्यूल के नेक्स्ट लेक्चर के साथ।